नमस्कार, मैं हूं अनिल रास्तोष। टर्निंग भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ खबरों की खबर लेंगे। जी हाँ, कुछ समाचार, कुछ विचार। सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। पता नहीं आजकल उनको क्या हो गया है। मोदी सरकार से बहुत ज्यादा नफरत है उनके मन में। हिंदुओं के प्रति भी बहुत ज्यादा सद्भावना उनके मन में शायद नहीं। और कुंभ को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपना बयान सबके सामने पेश किया है, उससे तो मन बिल्कुल टूट गया है। उन्होंने क्या कहा है पता है आपको? ये महाकुंभ नहीं, मृत्यु कुंभ है। किस आधार पे मैडम ये सब कह रही हैं आप चाहती क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में आपके शासनकाल में, आपके रहते हुए अत्याचार नहीं हुए? संदेश खाली क्या था? वहां भी तो सेक्स का महाकुंभ चल रहा था, लेकिन आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, ठन ठन गोपाल की तरह बैठी रही। लेकिन आज जिस तरह से कुछ समय पहले हमने देखा था कि जया बच्चन, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उनकी तो मजबूरी समझ में आती है कि वो कुंठित हैं, बीमार हैं और परेशान भी हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हजारों की लाशों को गंगा में बहा दिया गया, पानी में प्रदूषण है। उसके बाद लालू यादव, आरजेडी प्रमुख, उनका भी दिमाग सठिया ही गया है। तभी तो उन्होंने कहा हट, महाकुंभ एकदम फालतू चीज है, बकवास है, क्या फायदा है इसका मतलब। अरे बाप रे बाप, कुंभ को लेकर इतनी दुर्भावना। और उसी कड़ी में अब ममता बनर्जी आ गई है, जो महाकुंभ को महाकुंभ नहीं समझ रही, मृत्यु कुंभ कह रही है। ये कैसी सियासत कर रही हैं आप? मोदी सरकार से इतनी ही नफरत है तो आप अपने तरीके से जनता का दिल जीतिए, प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए। किसने रोका है आपको? लेकिन सियासत में आप इतना गिर जाएंगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। खासकर मैं तो नहीं समझता था कि आपकी अकल इतनी खत्म हो गई। घास चढ़ने गई थी क्या आपकी अकल? महाकुंभ की तुलना आप मृत्यु कुंभ से कर रही हैं। इतना बड़ा जन सैलाब, छिटपुट हादसे हुए, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जिस तरह से सियासी रोटी सेक रही ममता बनर्जी साहिबा, वो बिल्कुल अक्षम्य है। देश की जनता आपको देख रही है। आप जो सपना देख रहे हैं ना प्रधानमंत्री बनने का, तृणमूल कांग्रेस की बड़ी बड़ी बातें करने वाली, लेकिन अब आप एक्सपोज हो चुकी है कि आपको हिंदुत्व से, सनातन धर्म से या फिर हिंदुओं की आस्था से कोई मतलब नहीं है। आप एक नंबर की मतलबी हैं। तभी तो कह रही हैं महाकुंभ नहीं, मृत्यु कुंभ। अभी भी संभल जाइए, वरना ये जो पाप आप कर रही हैं ना, इसको कोई माफ नहीं कर पाएगा। खासकर गंगा मैया से भी आप माफी की उम्मीद कैसे करेंगी? आपने तो कह दिया कि मैं सम्मान करती हूँ गंगा का। ये कैसा सम्मान? सोचिएगा ममता जी, अभी कुंभ खत्म होने के कगार पर है, लेकिन आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, कैसे कह लेती हैं ये सब? एक बार जरूर सोचिएगा, वरना देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। खासकर हिंदू समाज की नजरों में आप बिल्कुल गिर गई हैं, जो कि शर्मनाक है आपके लिए। बॉलीवुड में भी कुंठित लोगों की कमी नहीं। कुंठित कलाकार, कुंठित स्टार, कुंठित लेखक, निर्देशक, बहुत तरह के लोग हैं। लेकिन नसीरुद्दीन शाह, जिनको एक कुशल अभिनेता के तौर पर माना जाता है, जाना जाता है, वो कितने कुंठित हैं और कितने ईर्ष्यालु हैं अमिताभ बच्चन को लेकर, ये तो एक्सपोज हो गया है। आपको याद होगा, शोले जैसी महान फिल्म की आलोचना अगर किसी ने की थी तो नसीरुद्दीन शाह ने की थी और कहा था कि बहुत ही नॉर्मल सी फिल्म है, अच्छी फिल्म कैसे कहें इसको। लेकिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर जहां दुनिया गर्व करती है कि हमारे देश का इतना बड़ा कलाकार पूरी दुनिया में संदेश देता है, इतना बड़ा कलाकार हो सकता है, ऐसे में उनकी सफलता को नसीरुद्दीन शाह पचा ही नहीं पा रहे। वो अब कहते हैं कि अमिताभ बच्चन उतने बड़े एक्टर नहीं है जितने बड़े बिजनेसमैन। एक्टिंग के अलावा अमिताभ बच्चन की जो भी छवि होगी, उसको तो शायद उनके चाहने वाले समझते होंगे, जानते होंगे। पॉलिटिक्स में भी वो गए थे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं तो वो बैक टू पवेलियन हो गए। लेकिन नसीरुद्दीन शाह, जो अमिताभ बच्चन के सामने क्या है, ये दुनिया जानती है। खासकर हिंदी फिल्मों के जो दर्शक हैं, वो भी जानते हैं कि नसीरुद्दीन शाह की असली भावना जो है वो कहाँ से जुड़ी है, इस देश से जुड़ी। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते, लेकिन जब वो कुछ बोलते हैं तो लगता है कि वाकई गंदगी ही उगल रहा है। अमिताभ बच्चन कहाँ और कहाँ नसीरुद्दीन शाह।
आपने भी तो ओए ओए किया था त्रिदेव में, तिरछी टोपी वाले में। क्या उसको हम बहुत अच्छा मान लें? शोले शोले की बहुत जमकर आज भी चर्चा होती है। 1975 में रिलीज हुई। गलियों में, एक एक गली में हमने देखा था जब उसके संवाद बजते थे। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन जहां भी आवाज आती थी शोले के डायलॉग की, तो लोग खड़े हो गए, इकट्ठे होकर सुनते थे, आनंद लेते थे। आपकी किसी फिल्म के साथ ऐसा हुआ है क्या नसीर साहब? इसलिए समय रहते आप समझिए कि अमिताभ बच्चन को लेकर हमारी भावनाएं क्या है। इस देश की जनता ने उनको सम्मान दिया है, सदी का महानायक का खिताब मिला है उनको। लेकिन आप, ये तो अच्छा हुआ कि मिसेज फिल्म एक्टर कंवलजीत सिंह ने आपकी सोच को दरकिनार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता आपसे। क्या आप चाहते हैं कि इस उम्र में आपकी लोग थू थू करें? आप वाहवाही नहीं लूट सकते तो खामोश रहिए ना। अमिताभ बच्चन के खिलाफ चले हैं बोलने, आपके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं ना। आपको, आपके पास कोई ज्यादा काम है, इसलिए आप इतने कुंठित हो गए हैं कि आप भी एकदम सठिया गए हैं। मुझे तो लगता है कि अमिताभ बच्चन के साथ अपना नाम जोड़कर आप जो प्यास है, भूख है ना पब्लिसिटी की, शायद वही चाहते हैं मुझे कुछ, मेरी भी चर्चा हो जाए। लेकिन माफ कीजिएगा, मुआफ कीजिएगा नसीर साहब, आपकी जो शातिर सोच है उसमें आपको कामयाबी शायद ही मिले, क्योंकि अमिताभ बच्चन बिल्कुल अलग थलग है और आप बिल्कुल, क्या कहें, बोलते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वैसे ही अमिताभ बच्चन कभी भी आप आपकी सोच को लेकर अपनी बात नहीं रखेंगे सामने। लेकिन हम उनके चाहने वाले हैं, हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का क्या योगदान है। लेकिन जिस तरह से आपने अपनी भाषा का सम्मान नहीं करते हुए आपने उद्गार व्यक्त किए हैं, उसको तो हम खारिज करते हैं नसीर साहब। कि अमिताभ बच्चन बिजनेसमैन बाद में होंगे, लेकिन पहले एक अभिनेता के तौर पर हम उनको जानते हैं और मानते हैं। इसलिए आप अभी भी संभल जाइए और इस तरह की बातों को सामने लाने से पहले 10 बार सोचिए, वरना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। इशारा काफ़ी आपके लिए। सुशांत सिंह राजपूत का मामला आपको पता होगा। उसकी मौत ने एक अलग स्थिति पैदा कर दी। वो सस्पेंस अब तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अक्सर उनके प्रशंसकों को लगता है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। इसकी स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन अब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इस पर याचिका राशिद पठान साहब ने दायर की थी और ये कहा था कि आदित्य ठाकरे का भी नाम इसमें आया है और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको लाकर पूछताछ करनी चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई है उस पर से पर्दा हट सके। दिशा शालियन भी इस दुनिया से जा चुकी है। तो कुल मिलाकर मामला बहुत गंभीर है, लेकिन आदित्य ठाकरे अब तक बचते रहे हैं और यही कारण है कि एक कानूनी सुनवाई के दौरान ये चर्चा हो रही है कि आदित्य ठाकरे को कब गिरफ्तार किया जाएगा या उनकी क्या भूमिका है। इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और उम्मीद है, खासकर उनको उम्मीद ज्यादा है के सिंह को, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता है, पटना में रहते हैं। जब उनको पता चला कि इस तरह का मामला सामने आया है तो उनको बहुत संतुष्टि हुई, एक राहत से मिली और उनकी जो उम्मीद है न्याय मिलने की, उसको लेकर वो बिल्कुल सचेत हो गए हैं और लगता है कि वाकई मुझे उम्मीद है कि इस पर से पर्दा हटेगा। तो आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं या ऐसे ही रहने वाली हैं, इस पर तो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ ही जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वाकई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो भी स्थिति बनी है इस देश में, कोई कहता है हत्या, कोई कहता है आत्महत्या, लेकिन के सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है, उनके घर वालों ने भी कहा है कि वो लड़का ऐसा था ही नहीं कि आत्महत्या कर ले। लेकिन मामला चूंकि अदालत में है, इसलिए हमको इंतजार करना होगा कि आदित्य ठाकरे के साथ किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कहते हैं जब मुश्किल का समय आता है, सबसे पहले जो काम आता है उसे हम पड़ोसी कहते हैं। लेकिन केरल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर थोड़ी हंसी भी आ रही, क्योंकि एक पड़ोसी बुजुर्ग अवस्था में इतने परेशान हो गए कि पड़ोसी के खिलाफ पहुंच गए शिकायत करने, क्योंकि उनका जो मुर्गा है 3 बजे सुबह सुबह बांग देता था और बुजुर्ग, जिनका नाम रूप साहब है,
उनकी नींद टूट जाती थी। राधा कृष्ण कुरूप उनका पूरा नाम है, और वो इतने आहत हुए कि नींद तो टूट जाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और सीधा पहुंच गए शिकायत करने। शिकायत भी कहाँ की उन्होंने, मालूम है आपको? रेवेन्यू डिविजनल ऑफिस में। मामला बहुत गंभीर था। अधिकारियों ने समझा कि वाकई इनकी जो परेशानी है उसको समझने की जरूरत है, और इसी कड़ी में उन्होंने पड़ोसी को बुलाया, जिनका नाम था अनिल कुमार। दोनों आए, दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन अधिकारियों को लगा कि वाकई हमें जाकर लोकेशन का मुआयना करना चाहिए। लोकेशन देखेंगे तो शायद कुछ समझ में आएगा। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि वाकई जो मुर्गे का स्थान है और जहां से बांध देता है, तो बुजुर्ग रूप साहब की नींद उजड़ ही जाती होगी, उखड़ जाती होगी, टूट जाती होगी। लेकिन अधिकारियों ने समझदारी दिखाते हुए मामला को शांत किया और मुर्गे का स्थान बदल कर वहां से हटा दिया, और अलग इतना कर दिया कि जब मुर्गा जब बांग भी लेगा तो कुरूप साहब को तकलीफ नहीं होगी। तो कुल मिलाकर मुर्गे की बांग से जो परेशानी थी कुरूप साहब को, अब वो संतुष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि मामला नींद का हो, और जब आप बुजुर्ग हो तो समझा जा सकता है कि आपकी जो तकलीफ है वो कितनी बढ़ सकती है। तो वाकई इस मुर्गे की बांग से फिलहाल कुरूप साहब को राहत मिल गई है, और केरल में इस पूरे मामले को लेकर एक उत्सुकता जो बनी थी उस पर अब विराम लग सकता है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर पे जब पिछले दिनों हमला हुआ था और हमलावर पकड़ा गया, उसकी जांच के बाद पता चला कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया था। उसके बाद तो मुंबई में लगातार जो अभियान चल रहा था बांग्लादेशियों या घुसपैठियों के खिलाफ, उसमें तेजी आ गई। अब इसी कड़ी में वर्सोवा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। उसने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो 25 साल से मुंबई में अवैध तरीके से रहे। जब कागजात की जांच की गई तो सारे फर्जी निकले, और पता चल गया कि वो हिंदुस्तान के नहीं। आपको बता दें कि इकबाल हनी की उम्र 43 साल है, 43 ईयर्स ओल्ड। उनकी पत्नी अडोरी इकबाल शेख 37 साल की है, और इन दोनों का एक बेटा है, वो है 23 साल का। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये कानूनी ऐसा है कि अगर आप धोखा देते हैं घुसपैठिए बनकर तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और जाहिर है इन दोनों ने मान लिया है, पति पत्नी ने, कि हम बांग्लादेशी हैं। शुरुआती दौर में ये जब आया तो मजदूर का काम किया, बहुत सारे बिल्डिंग बनते रहती हैं, इमारत बन रहे थे, उसमें इनको काम मिल गया। लेकिन जनाब, कब तक आप कानून की आंख में धूल झोंक सकते हैं? आप एक्सपोज हो गए हैं, और आप वर्सोवा पुलिस ने आप पर हाथ डाल दिया है और आप पकड़े गए हैं। और सीनियर गजानन पवार, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, उन्होंने इसकी पुष्टि भी की कि आपके पास कोई कागजात ऐसा नहीं था जिससे आप ये प्रमाणित कर सकें कि आप बांग्लादेश के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के। तो कानून के घर देर है पर अंधेर नहीं है। इसलिए शेख साहब, अगर और भी आपके आसपास या आपके पहचान के लोग कोई घुसपैठिए हों, उनको भी समझा दीजिएगा, वरना पुलिस के हाथ या कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बच्चों के नहीं बाबू। टर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक अवनींद्र राष्ट्रोज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।